अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी की ईद पर मुसलमानों को चेतावनी, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के साथ होगी बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, योगी जी ने खुले मंच पर साफ साफ कह दिया है कि यूपी में अब सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और बस यही बयान अब पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर योगी आदित्यनाथ ने इतनी सख्त चेतावनी क्यों दी? किस बात से नाराज है सीएम योगी? और आखिर वो दूसरा तरीका क्या है जिसकी बात पूरे देश में हो रही है? चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ। यूपी में कई सालों से ईद और जुमे की नमाज को लेकर विवाद होता रहा है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जब सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया और आम जनता को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सरकार लगातार यही कह रही है कि सार्वजनिक सड़कें किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी धर्म का कार्यक्रम क्यों ना हो। अब ईद से पहले एक बार फिर यही मुद्दा गर्मा गया है। कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठन खुले मैदान और सड़कों पर नमाज की मांग कर रहे थे। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया। योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़कें चलने के लिए बनी है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है तो लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं की जाएंगी। योगी ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होती। सड़कें चलने के लिए हैं, कोई भी आकर चौराहे पर तमाशा नहीं बना सकता। अब दोस्तों, योगी का ये बयान आते ही राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे मुसलमानों को डराने वाला बयान बता दिया। कांग्रेस और कई मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक वर्ग के नहीं। कुछ नेताओं ने ये सवाल भी उठाया कि अगर सड़क पर धार्मिक आयोजन गलत है तो ये नियम हर धर्म पर बराबर लागू क्यों नहीं होता? सिर्फ नमाज को लेकर सख्ती क्यों दिखाई जाती है? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और योगी समर्थक खुलकर सीएम के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। अगर सड़क पर नमाज होगी तो ट्रैफिक रुकेगा, एम्बुलेंस फंसेगी, आम लोग परेशान होंगे, इसलिए नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आबादी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। योगी ने कहा, अगर घर में जगह नहीं है तो संख्या को नियंत्रित करो, और अगर पालन पोषण की क्षमता नहीं है तो बेवजह आबादी क्यों बढ़ाई जा रही है? अब इस बयान पर भी नया विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई योगी के बयान को सख्त लेकिन सही बता रहा है, तो कोई इसे सीधा सीधा ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस लाइन की हो रही है जहां योगी ने कहा, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों, यही वो लाइन है जिसने पूरे बयान को और ज्यादा वायरल बना दिया है। कई लोग इसे सीधी चेतावनी मान रहे हैं। वहीं योगी समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। योगी ने अपने भाषण में बरेली का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, बरेली में लोगों ने ताकत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने सब देख लिया। माना जा रहा है कि योगी पुराने विवादों की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां प्रशासन और कुछ समूह के बीच टकराव देखने को मिला था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में ईद के दौरान प्रशासन और ज्यादा सख्ती करेगा? सूत्रों की माने तो कई जिलों में पुलिस और प्रशासन को पहले से अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कहीं भी सड़क जाम या विवाद की स्थिति न बने। यानी साफ है कि इस बार यूपी सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि सड़क पर नमाज को लेकर उनकी नीति बिल्कुल नहीं बदलेगी।